फौजियों से उनके बच्चों की लाशों के बदले रिश्वत की मांग। कानपुर में दिल दहला देने वाली अमानवीय घटना। देश के लिए जान लुटा देने वाले फौजियों के परिवार से लाश देने के लिए करने लगे सौदा। धन न देने पर पोस्टमार्टम के बाद नहीं की शवों की सिलाई। शवों की हालत देख लोगों की कांप गई रूह। डीप फ्रीजर के प्रयोग के बजाय खुले में रखे शव। जिम्मेदारों की शिकायत पर भी नहीं हो रही कार्रवाई। फौजी दर दर भटकने को मजबूर। जहां सेना का जवान मातृभूमि की सीमाओं पर दुर्गम परिस्थितियों में तैनात होकर मां भारती की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है और इसके लिए वो अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकता, वहीं उसी जवान को घर आने पर भ्रष्ट तंत्र और लाल फीताशाही का शिकार होना पड़ता है, और शिकार भी ऐसा कि लोगों के रोंगटे खड़े कर दे। एक पल में मातृभूमि के लिए किए गए उसकी कुर्बानी बेमानी सी दिखने लगती है और तंत्र का ज़मीर भी नहीं जागता। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला कानपुर नगर जिले के साड़ थाना क्षेत्र के कुटियारामपुर गांव में। आर्मी के हवलदार विजय नारायण, जो नागालैंड में तैनात थे, रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी उन्हें फोन से जानकारी मिलती है कि उनका इकलौता पुत्र और उनका साला यमुना नदी में डूब गए हैं, जिसे सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं। ये जानकारी आर्मी से रिटायर्ड उनके पिता व रिटायर्ड ससुर को भी मिलती है। सभी विचलित हो जाते हैं और अति शीघ्र घटनास्थल पर पहुंचते हैं। पता चलता है कि डूबने वाले दोनों मामा भांजे कानपुर देहात के मूसा नगर के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में दर्शन करने जाने से पूर्व यमुना में नहा रहे थे। इसी दौरान गहरे पानी में समा जाने के बाद उनका कोई अता पता नहीं है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आसपास के गोताखोरों को तलाश में लगाती है, लेकिन फायदा नहीं होता। समय निकलता जा रहा था, जिस पर हवलदार विजय नारायण के ससुर रिटायर्ड फौजी व अन्य परिजनों ने पुलिया से एनडीआरएफ या अन्य गोताखोर दस्ते को बुलाने की मांग की, परंतु पुलिस के कान में जूं तक नहीं रेंगी। घाट पर लोगों की संख्या बढ़ने पर पुलिस अपनी जनसंख्या बढ़ाती रही और परिजनों को दिलासा देती रही कि गोताखोरों का दस्ता आ रहा है, परंतु कोई नहीं आया। आखिर में करीब 5 घंटे बाद मामा भांजे का शव नदी की तलहटी से बरामद किया गया। असल कहानी शुरू होती है शव मिलने के बाद, जब फौजी व उसके परिजन अपने बच्चों के शव की मांग करते हैं, लेकिन बिना किसी जवाब के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। परिजनों के लाख कहने पर उनकी किसी से शिकायत नहीं है। हम पोस्टमार्टम के लिए सहमत नहीं हैं। उनके शवों को लोडर पर लाद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। परिजनों को पूर्णतः आश्वस्त कराया जाता है कि मॉर्चरी में डीप फ्रीजर व चिलिंग के इंतज़ाम मौजूद हैं। उनके शवों को पूरी तरह से केयर किया जाएगा, लेकिन हकीकत दावों से कोसों दूर थी। हवलदार विजय नारायण व उनके परिजनों के मॉर्चरी में पहुंचने पर डीप फ्रीजर चल नहीं रहा था। शव यूं ही फर्श पर पड़े थे। हवलदार विजय नारायण की माने तो शव को उन्हें वापस किए जाने को लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रिश्वत मांगी गई। सोचिए कितनी अमानवीय बात होगी। देश के लिए मर मिटने पर जुनून रखने वाले फौजी पर क्या बीती होगी जब उनसे अपने ही बेटे की लाश का सौदा करने को कहा जा रहा होगा। एक एक लाश के लिए 10,000 रुपए मांगे जा रहे थे। उस बाप ने रिश्वत देने को तैयार नहीं हुआ और साथ गए सिपाही व जिम्मेदार स्टाफ भी भौहें तन गई। उनको बिना बताए उनके बच्चों का पोस्टमार्टम कर दिया और ये कहते हुए कि शवों का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। शव लेकर आने पर शवों को खोलते ही देखने वालों की रूह कांप गई। शवों को पोस्टमार्टम के बाद सिलाई तक नहीं किया गया था। 16 वर्षीय प्रियांशु के शव के अंदरूनी अंग बाहर निकले हुए थे। पेट खुला हुआ था और कोई टाँका नहीं लगाया गया था। डीप फ्रीजर का दावा करने वाले एसडीएम का दावा हवाई रहा। शव 24 घंटे में ही बुरी तरह सड़ गए थे। हालात ऐसे थे कि बच्चों की माओं को भी अंतिम दर्शन नसीब न हो सके। शवों को दफन करने के दौरान परिजनों के पसीने छूट गए और फौजियों के पूरे परिवार को जोरदार झटका पहुंचा। फौजी विजय नारायण ने एसडीएम से बात की तो उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र कृषि बताकर पल्ला झाड़ लिया। कहा गलती तो हुई है, लेकिन उस गलती की जाँच करने का अधिकार उनके पास नहीं। उन्होंने विजय नारायण को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाने को कहा। अब विजय नारायण ने जिले के सीएमओ दफ्तर के चक्कर काटने शुरू किए। सीएमओ साहब ने अपनी लच्छेदार बातों से मनाने की कोशिश की, लेकिन फौजी जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ा रहा। लेकिन कोई कार्रवाई करना तो दूर, सीएमओ ने मौके का जायजा लेने तक उचित नहीं समझा। थक हार कर विजय नारायण ने डीएम की शरण ली। विजय नारायण एक किस्सा सुनाते हैं जिसमें वे डीएम के कार्यालय शिकायत करने गए तो स्टेनो ने कहा कि डीएम साहब नहीं है और बाहर डीएम सामने बने पार्क में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ वृक्षारोपण कर रही थी।
ये देखकर हवलदार विजय नारायण आपे से बाहर हो गया। उसने भरी सभा में डीएम का माइक पकड़ लिया और कहा कि आप वृक्षों के ऊपर बड़े बड़े भाषण दे रही हैं, वहीं मेरा बेटा जिसे मैंने 16 सालों तक पाला पोसा और बड़ा किया, उसके शव के साथ आपके जिम्मेदार अधिकारियों ने जो दुर्गति की उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिस पर मौजूद राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला व डीएम ने 2 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन मामला आज भी वही ढाक के 3 पात है। विजय नारायण की पत्नी और मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। विजय नारायण के ससुर ने अपने बेटे व नाती की मौत के बाद खाना पीना छोड़ दिया है। पूरा परिवार सदमे में है और शव के साथ दुर्गति होने पर उन्हें सड़ा देने और पोस्टमार्टम के बाद उचित व्यवस्था न करने के लिए पुलिस व चिकित्सकों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वो बार बार लिखित शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।